भाई अनाउंसमेंट के टीजर पे जब वीडियो बनानी पड़ जाए मतलब समझ लो कि समथिंग बिग, समथिंग मैसिव, समथिंग ग्लोबल इज कमिंग। नितेश तिवारी जो कि दंगल के डायरेक्टर हैं वो बना रहे हैं रामायण। तुमको अगर अभी तक इसके बारे में नहीं पता था मतलब तुम क्या पत्थर के नीचे जी रहे थे। अनाउंसमेंट करते ही जो मैसिव एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी, जिसके पीछे एक और दूसरी मूवी को छोटा सा क्रेडिट जरूर देना चाहेंगे क्योंकि उसने इतना बड़ा डिजास्टर बनाया, लेकिन साथ में इन कहानियों का पोटेंशियल भी दिखाया बॉक्स ऑफिस पे। फन फैक्ट, आज के दिन रामायण का ये फर्स्ट लुक रिलीज होने वाला था। उसी सेम एग्जैक्ट डेट, उसी सेम एग्जैक्ट घंटे टी सीरीज के चैनल पे तुमको आदि पुरुष मूवी का वो गाना 8K में अपलोड करता हुआ दिख जाएगा। बिजनेस स्ट्रेटजी कि तुम लोग जिस मूवी के लिए एक्साइटेड हो वो तो अभी 1.5 साल बाद है, तब तक एक काम करो ये देख लो। ओके, सारी बातों को दूर करके अब एक्चुअल वीडियो की हम लोग बात करें तो 3 मिनट 3 सेकंड का एसेट अपने सामने गिराया है, जो कि कोई टीजर वगैरह नहीं बल्कि एक इंट्रोडक्शन है। दिस इज रियली फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग पहला ऑफिशियल फुटेज देख रहे हैं पिक्चर का, क्योंकि अगर तुमने इस मूवी की जर्नी को फॉलो किया तो लीक्स हुए थे सेट के, कॉस्ट्यूम के, लुक का, और जिस टाइप का पोस्टर निकाला है प्लस 2.5 मिनट जो विजुअल्स अपने को दिखा रहे थे, कॉस्मिक क्लाउड्स, अलग अलग कलर्स, अंदाजा तो डेफिनेटली दिला रहा है कि एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ मूवी होने वाली है। लेकिन फिर एक छोटा सा डाउट भी क्रिएट हो रहा था कि मूवी का जो पूरा लुक फील होगा, जो विजुअल्स हम लोग देखेंगे उसके अंदर कितने इफेक्ट्स डाले जाएंगे। मतलब अगर एकदम सिंपल एग्जांपल देना हो तो ब्रह्मास्त्र की तरह वो लोग कुछ पावर वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पे लाइटिंग निकल रही है, आग निकल रहा है ना। मतलब वो स्टार्टिंग के फ्रेम्स वगैरह देखकर अंदाजा लग रहा था कि उस टाइप में जाएंगे लोग, बट जो 3-4 रियलिस्टिक वाले शॉट्स दिखाए उसमें लग नहीं रहा। इट फील्स लाइक कि काफी रियलिज्म को ध्यान में रखते हुए लेके चलेंगे वो लोग। लेकिन ब्रू, व्हाट अ वे टू इंट्रोड्यूस योर मूवी। तुम शुरुआत करते हो क्रिएशन के एग्जिस्टेंस से। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सबसे पहले इसको देख रहे हैं उनको पता नहीं कि किस बारे में बात हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन फिर भी एकदम शुरुआत वहां से करना दिखा देता है कि क्या स्टेक्स लेकर चल रहे हो। रामायण की कहानी और उसके एंड में जो तुम लड़ाई देखोगे वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं थी, एक तरीके से पूरी सृष्टि का एग्जिस्टेंस उसके साथ जुड़ा हुआ था। एंड दिस इज अ रियली गुड वे उसको हिंट करना। अब यहाँ पर बैठ के जब मैं सोच रहा हूँ तो तुम में से कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि भाई मतलब एक स्लाइड शो ही तो था, उसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। देखो, इसीलिए मूवी की मार्केटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि तुम पहला पोस्टर गिराने से लेके पिक्चर रिलीज होने तक क्या लोगों को दिखा रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो। और यहाँ पर मेकर्स ने मेजॉरिटी अपने को सिर्फ एक टेक्स्ट लिखकर और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाकर ही सुनाया, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है। शुरू में धीरे धीरे उन्होंने बिल्ड किया कि ये कहानी क्या मीनिंग रखती है, एंड देन उसके बाद दिस इज द इमॉर्टल स्टोरी ऑफ रामा वर्सेस रावणा। और उस टाइम पे जो म्यूजिक एकदम से एपिकनेस लेवल में, फिर से भाई रुको 2 मिनट का पॉज दो। हांस जिमर यू ब्यूटी। हाँ, अगर तुमको नहीं पता तो इसका म्यूजिक हांस जिमर और AR रहमान ने साथ में मिलकर दिया है। व्हाट मेरा रिएक्शन था जब मैंने सबसे पहली बार सुना, एंड इट साउंड्स ओ माई गॉड। सिर्फ अगर म्यूजिक की बात करें तो इट इज सो एपिक। हांस जिमर के कुछ आइकॉनिक ट्रेड्स हम लोग इजीली नोटिस कर सकते हैं कि स्टार्ट में एक सिंगल नोट को ड्रैग करना, ड्रम्स का एक रिदम, और एंड में जो एक फीमेल वॉइस डाली है सिया राम करके। दिस म्यूजिक अलोन इज इसको अब तक की सबसे बड़ी मूवी बनाने के लिए वो फीलिंग दिला देता है, सिर्फ म्यूजिक ही। और उसके साथ में जो विजुअल्स दिखा रहे थे कि रामायण का ओवरऑल टेक्स्ट है, बट तुम फोकस करोगे तो उसमें पूरी कहानी एनग्रेव करी गई है। जैसे स्टोन के स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनी हुई होती हैं किसी कहानी को बताने के लिए, यहाँ पर वो गोल्ड में बना है, जहाँ पर तुम ये पूरे रामायण की कहानी देख रहे हो कि वो लड़ाई हुई, माता सीता थी और बाकी सारी चीजें। नहीं, बाकी सारी चीजें नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक आइडिया लग सकता है कि इस पूरी कहानी को जो वो लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, क्या क्या कवर किया जाएगा। सबसे पहले अपने को राम वर्सेस रावण का दिखाते हैं, जिसके नीचे एक्टर्स का नाम भी है, रणबीर और यश। फिर साई पल्लवी एज सीता, सनी देओल एज हनुमान। जहाँ पर म्यूजिक वाला नाम दिया वहाँ पर लग रहा है कि ये कुंभकर्ण हो सकते हैं। डायरेक्टर नितेश तिवारी का जब नाम आता है तो फिर राम जी ने जो शिव का बांध तोड़ा था। ओम के बीच में हम लोग राम, लक्ष्मण और सीता को देखते हैं। वो पीछे जाकर जब फेड आउट होता है तो रामायणम लिखकर ऐसा टेक्स्ट आया हुआ है, जिसके पीछे अगर तुम ध्यान दोगे तो ब्लू सर्कल इज बेसिकली अर्थ, और उसमें भारत का जियोग्राफिकल सिलुएट बना हुआ है। फिर कुछ मूवी के शॉट्स हम लोग देखते हैं। शुरुआत होती है रावण के कैरेक्टर से, प्लेड बाय अगेन यश, जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, और रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम भागकर पेड़ के ऊपर सपोर्ट लेकर
तीर चलाना। जहां तक अनाउंसमेंट की बात जाती है, बहुत कमाल का वीडियो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है इसको लेकर। जब इसकी शूटिंग वगैरह चालू हुई थी और डेट अनाउंस किया था कि दिवाली 2026 में निकाल रहे, तो ऐसा लगा था भाई ये तो बहुत दूर है। लेकिन आज के टाइम पे एकदम कैलकुलेटेड और सेंसिबल डिसीजन कहा जाएगा कि आपने इतना टाइम लिया, 2025 की दिवाली में पुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो रिपोर्ट्स घूम रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये मूवी का पार्ट 1 की शूटिंग खत्म हो चुकी है। वो लोग पार्ट 2 की शूटिंग चालू करने वाले हैं, जिसके कारण मोस्ट लाइकली जब अगले साल की दिवाली पर अपने को पार्ट 1 देखने मिलेगा तो वो एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, कोई भी वीएफएक्स में यहाँ ऊपर का नीचे नहीं। और 2027 वाली बैक टू बैक, एक साल में 2 मूवीज निकालने के लिए एम्पल टाइम। ये नहीं कि पहला आ गया फिर दूसरा तुम पुश करते आ रहे हो और वो 4 साल बाद आ रहा है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज इस टीजर से कंफर्म हुई कि ये मूवी फिल्म्ड फॉर आईमैक्स है, रिलीजिंग इन आईमैक्स नहीं। बहुत बार क्या होता है ना कि आपने मूवी शूट कर ली रेगुलर कैमराज से, फिर उसको आईमैक्स में रिलीज करने के लिए आप काफी हैवी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर बात आती है फिल्म्ड फॉर आईमैक्स वाली मूवीज का, तो उनकी शूटिंग ही होती है आईमैक्स वाले कैमरों से। तो जब आप पिक्चर बना ही रहे हो तो आप उस क्वालिटी का बनाते हो कि आईमैक्स में एकदम मजे का लगे, आफ्टर थॉट नहीं होता है, जिसके कारण वीडियो इस मूवी को आईमैक्स में देखने का जो मजा होगा, बस भाई डिलीवर करो है। क्योंकि जो मैंने इसके इंट्रो शॉट पे इतना फोकस करके बताया ना कि उन्होंने शुरुआत कहां से करी, क्रिएशन इटसेल्फ, वो इसलिए क्योंकि इस मूवी को बनाया ही इस इंटेंशन से है कि रिलीज करेंगे ग्लोबल स्केल पे, अपनी कहानी पूरी दुनिया को दिखाएंगे, जिसके लिए काफी भारी भरकम पैसा लगा हुआ है। और इसीलिए तुम मूवी के नाम के ऊपर डायरेक्टर का नाम नहीं देख रहे, नितेश तिवारी की रामायण नहीं बल्कि नमित मल्होत्रा। डीनेक्स जो नाम तुम इसके पोस्टर और टीजर के अंदर भी देखा कि 8 टाइम ऑस्कर अवार्ड विनिंग स्टूडियो, वो वीएफएक्स सीजीआई वाला स्टूडियो, और काफी हेवीली इस मूवी के ऊपर काम किया, क्योंकि यही नमित मल्होत्रा उसके सीईओ है, और साथ में जो दूसरी कंपनी है प्राइम फोकस लिमिटेड, उसके फाउंडर। मैं इस चीज के ऊपर इतना फोकस देकर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो रामायण की कहानी अपने को बहुत बार बताई गई है, तो तुम रेफरेंस कैसे करते हो कि अच्छा मैं उस रामायण की बात कर रहा हूँ। जैसे रामानंद सागर की रामायण अगर हम लोग कहें तो तुमको वो टीवी सीरियल याद आएगा जो लॉकडाउन में सब लोग देख रहे थे, 1980s 90s वाली, या फिर जापानीज एनिमेटेड रामायण की बात करें तो फिर वो मूवी याद आएगी। उसी तरीके से फील्डिंग सेट हो चुकी है कि अगर ये मूवी बवाल निकलती है, पूरा देश पूरी दुनिया अगर इसके बारे में बात करिए तो कैसे रेफर करेगी, नमित मल्होत्रा की रामायण। और अगर एक्चुअली काम कर जाती तो इमॉर्टल हो जाएगा भाई। दिस इज क्वाइट लिटरली द बिगेस्ट मोशन पिक्चर एवर मेड इन इंडिया। कहानी से लेकर पैसा इन्वेस्ट करना, अपना कास्ट एंड क्रू, सारी चीजें फेवर में, बस एक चीज नेल डाउन करनी है, विजन। रामायण की टाइमलेस कहानी को आप कैसे स्क्रीन पे दिखा रहे हो, और अगर वो हो गया तो दिवाली 2026 में क्या होगा, दिवाली 2027 में क्या होगा। बहुत ईजी है कहना कि सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं इंडियन मूवीज के, लेकिन इंडियन मूवीज तो इसका कॉम्पिटिशन ही नहीं है। ग्लोबल मूवी के हिसाब से जो इसको मार्केट किया जा रहा है ना, अगर वो सक्सेस होता है तो बिडू मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम लोग एमईजी बार एंड रेस्टोरेंट कॉकटेल बार पे इंदिरा नगर बेंगलोर मेट्रो पिलर 54-55 का है। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, एमईजी का फर्स्ट फ्लोर है। ये एम्बियंस ऐसा ही है, आप देख सकते हैं। इससे जाएंगे पूरा स्ट्रीट जाएंगे तो उधर बार काउंटर है, इधर एक सेक्शन है, पूरा एम्बियंस क्लियर एम्बियंस, पूरा ये फैन वगैरह बेचे और अच्छा है। ये लोग डीजे काउंटर भी है इधर, डीजे काउंटर, ये डीजे काउंटर है, ये वो डीजे काउंटर दिखाएगा आपको। ये डीजे काउंटर है, यहाँ से गाना बजाता है इसमें। और ये है बार काउंटर, ये बार काउंटर है बार के अंदर। हाँ, ये हमारा बारटेंडर है। और यहाँ से एम्बियंस देख सकते हैं, पूरा फूल वगैरह ऐसा है, अच्छा है। इसका फूल भी है रूफटॉप। और ये एंस प्रोविजन है, ये लास्ट सेलिब्रेट भी ऐसे गया। दोस्तों इधर का जो बाथरूम है ना, इसका जो बाथरूम है ना, खतरनाक शाइनिंग है, मस्त है। ये जेंट्स का है, लेडीज़ का। तो ऐसे कुछ सीटिंग एरिया देखने में कुछ ऐसे कुछ है, देखो देख सकते हैं दोस्तों, मस्त गजब है दोस्तों सीरियसली। साइड में पूरा गार्डन एरिया है। अभी तो पहले से ना तो सीटिंग एरिया मस्त है दोस्तों।